इकोनॉमी बैकबोन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट का ये लेक्चर आज पार्ट 2 है, जिसमें हमने 3 पैराग्राफ डिस्कस कर लिए थे। आज हम 3 और पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 यहाँ साइड में इंग्लिश में चलेगा, मैं उर्दू में बोलूंगा लेक्चर की तरह, जिसमें आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है, होती है। गौर करके देखें। तो आज का हमारा पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 पर है कंटेम्पररी इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान। देखो, कंटेम्पररी का मतलब होता है आज का, अभी जो इस वक्त जो चल रहा है, करंट सिचुएशन। ठीक है, इकोनॉमी चैलेंजेस पाकिस्तान में करंट के क्या सिचुएशन है, मतलब के इकोनॉमिक मतलब के माशी चैलेंजेस, मतलब के मुश्किलात या प्रॉब्लम। ठीक है, कंटेम्पररी इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान। ठीक है, तीसरे नंबर पर पैराग्राफ है। चलो इसको पढ़ते हैं। मैं उर्दू में पढ़ूंगा, साइड में इंग्लिश में चलेगा, इंग्लिश आपकी बेस्ट होगी। अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अबंडेंट रिसोर्सेज के बावजूद पाकिस्तान कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, जिनमें परसिस्टेंट इन्फ्लेशन हमेशा जो रहती है, महंगाई, परसिस्टेंट इन्फ्लेशन। ठीक है, स्टेजनेंट एक्सपोर्ट्स, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। ये वर्ड की अलग एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें एक एक वर्ड की अलग अलग मीनिंग बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करें आप, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अकाउंट डेफिसिट और नेरो टैक्स बेस शामिल हैं। एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेप्ट का मसला और साथ ही फिस्कल इनडिसिप्लिन का बार बार होना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को अंडरमाइन करता है, इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी को बढ़ा देता है। इसके अलावा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी ने लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग को रोक दिया है। इंस्टीट्यूशनल ट्रांसपेरेंसी की कमी और रेगुलेटरी इनएफिशिएंसी इस क्राइसिस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है, जिसकी वजह से कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। ठीक है, आप गौर करें, इंग्लिश पर एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएं। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 4 इसमें आता है स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स एंड द वे फॉरवर्ड। स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स एंड द वे फॉरवर्ड मतलब के बेहतरी के लिए प्लान या रिफॉर्म्स किए जाएं, प्लान करके और रिफॉर्म्स किए जाएं। इकोनॉमी को दोबारा से बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान को एक मल्टी प्रोंग, जो मेरे लेक्चर देखता है, मैं बीच बीच में मल्टी प्रोंग्ड, ये जो भी वोकेब आती वर्ड्स आती है, जो मेरे पहले लेक्चर देख चुके हैं, तो उनमें मैं इन वर्ड्स की इनको एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले भी, लेकिन एक अलग वीडियो बनाऊंगा वोकेब का, एक एक वर्ड्स की अलग और सिंपल और टू द पॉइंट मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा, जैसे कि आप देखें और मीनिंग आ जाए। अभी भी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से रीडिंग और इंग्लिश आपकी अच्छी होगी। आपको बस इतना करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है जो आपको मुश्किलात पेश आती है, और मेरे के लेक्चर कैसे लगते हैं आपको वो कमेंट जरूर करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और कहाँ थे हम, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अडेप्ट करनी होगी जो इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और इनोवेशन पर मबनी हो। टैक्स नेट को ब्रॉडन करना, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूसिव को एनहांस करना और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अगर मेरा आपने पहले वीडियो देखा है तो इन सब की मैंने मीनिंग बताई थी। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMEs जिसको हम बोलते हैं, को प्रमोट करना डोमेस्टिक रेवेन्यू जनरेशन को स्ट्रांग बना सकता है। साथ ही ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, क्वालिटी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए बहुत जरूरी है, ताकि एक नॉलेजेबल ड्राइव इन इकोनॉमी बनाई जा सके।
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना, ब्यूरोक्रेट्स रेड टेप को कम करना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए मॉनिटरी पॉलिसी ऑटोनॉमी को इंश्योर करना भी सस्टेनेबल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की तरफ क्रिटिकल स्टेप है। मतलब कि बहुत ही नाजुक कदम है। उसके बाद लास्ट में अभी हम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन। देखो ये ऐसे अब कंप्लीट हो गया। इसके टोटल 6 पैराग्राफ थे। अभी 6 इकोनॉमी के ऐसे और बनेंगे जो आपको नॉलेजेबल बना देंगे। कल आएगा एक, परसों आएगा। डेली 5 बजे वीडियो अपलोड होता है। कीप वॉचिंग। कंक्लूजन आखिर में, इकोनॉमी सिर्फ इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स का मसला नहीं बल्कि कौमी मजबूती और खुद मुख्तियारी की लाइफलाइन है। ये तय करती है कि एक मुल्क दुनिया के नजर पर किस हद तक अपना किरदार अदा कर सकता है और अपने लोगों के लिए इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और मौका फराहम कर सकता है। पाकिस्तान की दायमी तरक्की का रास्ता समझदारी से चलाई गई इकोनॉमी, ठीक है, दायमी तरक्की का रास्ता समझदारी से चलाई गई इकोनॉमी, इदारों की मजबूती और दूरंदेश क़यादत में छुपा हुआ है। अगर इकोनॉमी को ईमानदारी और दूरंदेशी के साथ संवारा जाए तो ये वाकई कौमी तरक्की की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। देखो शुरू में लिखा हुआ था ना, द इकोनॉमी द बैकबोन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, तो यहाँ पर उसको ट्रांसलेट किया गया है। लास्ट में वही सेंटेंस लिखा गया है कंक्लूजन में और आखिर में कि ये बैकबोन बन सकती है तरक्की के लिए, कौमी तरक्की के लिए। कौमी तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी बन सकती है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी, ये बैक की हड्डी। देखो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और आपको क्या इंग्लिश में डिफ़िकल्टी फेस होती है, एडवांस इंग्लिश या बेसिक इंग्लिश में, वो मसला भी यहाँ पर हल हो जाएगा आपका। आप वीडियो देखते रहें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बातचीत करें। कमेंट में आपको क्विकली रिप्लाई मिलेगा। ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ये भी इसी चैनल में कहीं छुपा हुआ है, ढूंढे। ये आपका चैलेंज है, ढूंढ कर पीडीएफ फाइल उसके बाद बताएं कि सर हमको ये मटेरियल मिल गया। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़।